Have you ever seen a boring presentations and lost interest in just a few seconds? Today, I will show you how Microsoft PowerPoint slideshow tools can turn simple slides into engaging presentations. Hi everyone, welcome to my channel. I am Anisha and in this class, we will learn about slideshow tools in Microsoft PowerPoint that help you present confidently and professionally. So by the end of this video, you will be able to start a slideshow in different ways, use navigate slides smoothly, use basic slideshow, right? So PowerPoint slideshow, like you can see, slideshow tools help us present slides, full screen, control navigation, highlight important points and interact with the audience. So स्लाइड शो में कौन कौन से टूल्स है जो आ रहे हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोगों ने कल एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। ठीक है, सो आप देख सकते हो स्लाइड शो के अंदर कौन कौन से टूल्स जो है आपको अवेलेबल होते हैं। राइट, सो स्लाइड शो में हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारा टूल है फ्रॉम बिगिनिंग, आपने क्या करना, अगर आप चाहते हो कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है, राइट, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाए एंड स्लाइड शो हमें शो हो। अब कैसे होगा, हम फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग, आप फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो टूल्स में जाके यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। कौन सी है वो, F5। ठीक है, F5 आपके जो कीबोर्ड है ना आपका, उसमें जो F1 से लेके F12 तक कीज होती है ना, दैट इज अ, कौन सी कीज होती है वो, फंक्शनल कीज। ठीक है, तो आप उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपना स्लाइड शो है जो स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे। सो आपका जो स्लाइड शो है कुछ इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, सो आप इसको देख सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हमने क्या किया हुआ है, स्लाइड शो है लगाए हुए हैं। ठीक है, ट्रांजिश जो अपने ट्रांजिशंस है ना वो लगाए हुए हैं, हमने लास्ट वीडियो में किया था, एनिमेशंस किए थे, ट्रांजिशंस किए थे। सो आप लोग वो वीडियोस को देख लेना। ठीक है, ये तो था फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग इन द सेंस कि आप चाहते हो कि जो आपकी स्लाइड है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, फर्स्ट स्लाइड से। ठीक है, तो आप फ्रॉम बिगनिंग करोगे। इफ यू वांट कि आप चाहते हो कि फ्रॉम करंट स्लाइड, फॉर एग्जांपल मैं फोर्थ स्लाइड पे हूँ। ठीक है, मैं फोर्थ स्लाइड पे हूँ और मैं चाहती हूँ कि फ्रॉम में ये वाली जो फोर्थ स्लाइड है इससे ही अपना जो स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम करंट स्लाइड में जाएंगे और इसकी शॉर्टकट क्या है। ऐसे हम फ्रॉम बिगिनिंग के लिए F5 करते थे, पर जो अगर आपने फ्रॉम करंट स्लाइड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट प्लस F5 को प्रेस करोगे, आपकी फ्रॉम करंट स्लाइड जो भी स्लाइड पे आप स्टैंडिंग होंगे, जो भी स्लाइड आपकी ओपन होगी, उससे ही आपका जो है ना स्लाइड शो जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं, PSSSB बोर्ड के हो गए, कोई भी हो गया, रेलवे का हो गया, कोई भी एग्जाम है, या फिर पंजाब पुलिस के एग्जाम होते हैं, उसमें से ये शॉर्टकट्स डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि अगर स्लाइड शॉर्टकट स्टार्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, अगर फ्रॉम करंट स्लाइड करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो आपको ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, करके देखा हम लोगों ने, चलो करके देखते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड यहाँ पे क्लिक किया तो हम जो स्लाइड पे थे वहां से जो है आपका स्लाइड शो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस वे से, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रही है सी, कस्टम स्लाइड शो। इसमें क्या होता है कि आपने सिलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सी जो है स्लाइड शो चाहिए होती है। लाइक न्यू, ये देखो हमारे पास कितनी स्लाइड्स बनी हुई हैं, 10 स्लाइड्स हैं। ठीक है, 10 स्लाइड्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो आपने कौन कौन सी स्लाइड को ओनली शो कराना है, जैसे मैंने स्लाइड नंबर 1 को शो कराना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। उसके बाद मुझे चाहिए 4 स्लाइड नंबर, उसके बाद मेरे को चाहिए 7 स्लाइड। ठीक है, और मैंने
8 स्लाइड, ठीक है, हमने 4 स्लाइड जो है सिलेक्ट कर लिए। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऐड करेंगे। देखो ऐसे हम लोगों ने ऐड किया, देन क्या किया, ओके किया। ओके करने के बाद ये कुछ ऐसे आ जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, शो करना है। शो करना है, क्या शो करना है, जो आप लोगों ने स्लाइड्स को सिलेक्ट किया है वो शो करना है कि वो 4 स्लाइड जो है रिप्रेजेंट हो रही है कि नहीं। फिर हम शो करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही स्लाइड जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी जो हम लोगों ने क्या करी होगी, सिलेक्ट करी होगी। ठीक है, तो ये इस वे से आएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। नेक्स्ट आगे आता है सेटअप। सेटअप करना है आपने स्लाइड्स का। कैसे करेंगे, सेटअप शो में जाएंगे, सेटअप स्लाइड शो में जाएंगे। ये एक एडवांस जो है ऑप्शन होती है। क्लिक किया मैंने। ये तो ऑप्शंस है कि आपने क्या कि कैसे कैसे अपने स्लाइड को रखना है। तो स्लाइड शो अगर लगा है तो आपने कौन कौन सी स्लाइड से लेके कौन कौन सी स्लाइड तक लगाना है, ये उसके लिए। अभी देखो, अगर आप चाहते हो कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना ऑटोमेटिकली जो है रिप्रेजेंट हो, आपको बार बार उसके पे उस पे क्लिक ना करना पड़े, आपको F5 ना करना पड़े। जैसे होता है ना कि स्क्रीन शो होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कोई एडवर्टाइजमेंट आती है तो वो अपने आप ही लूप होती है, अपने आप ही जो है आती है। ठीक है, उसको रन रन नहीं किया जाता, उसको बार बार क्लिक नहीं किया जाता, वो उस पे एक टाइमिंग लग जाती है। हम उस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, लूप। ठीक है, ये कंटिन्यूसली होती है। यहाँ पर जब आप सेटिंग करते हो तो जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जब तक आप खुद उसको स्टॉप ना करो, वो जो अपनी आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। आपने मॉर्निंग को लगाई है, शाम तक चलती रहेगी। अगर आप बंद करोगे तभी बंद होगी, अदरवाइज वो है रन खुद बे खुद करती जाएगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। सो सेम चीज, सेम आर द, ठीक है। सो ये जो थिंग है ना, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये हम लोगों को पता नहीं होती, ठीक है, कि इसको कैसे करते हैं। सो ये ऑप्शन ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कर लें कि ऑटोमेटिकली, या फिर आपने कंटिन्यूसली शो अपना स्लाइड शो करना है तो आप कौन सी ऑप्शन को यूज करोगे, सेटअप स्लाइड शो में जाओगे, लूप कंटिन्यूसली अंटर एस्केप। जब तक आप एस्केप की को प्रेस नहीं करोगे तब तक आपकी जो है स्लाइड शो आता ही जाएगा। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने पे जब आप स्लाइड शो अपना स्टार्ट करोगे तो आपकी बार बार भी जो है स्लाइड्स आती जाएगी। आगे ऑप्शन आती है हाइड की। अगर आप चाहते हो कि ये आपने प्रेजेंटेशन से हाइड करनी है अपनी प्रेजेंटेशन, तो आप स्लाइड तो हाइड हो सकती है, हो सकती है। कैसे होती है ये, वैसे देखो मैंने हाइड पे क्लिक किया और फोर्थ वाली में क्या है, ये क्रॉस आ रहा है ना कुछ, लाइक समथिंग लाइक दैट। सो ये क्या है, हाइड हो जाएगी। मतलब जब आप प्ले करोगे तो ये प्ले नहीं होगी, राइट। फिर से इसको सही करना है तो हाइड पे क्लिक करोगे, ऑन भी यहाँ से होगा, ऑफ भी यहाँ से होगा। ठीक है, आगे रिहर्स टाइमिंग में क्या होता है कि आपने क्या लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, स्टार्ट द फुल स्क्रीन स्लाइड शो टू फिगर आउट द परफेक्ट टाइमिंग फॉर ईच स्लाइड। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रिहर्स टाइमिंग को हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो कि कौन कितना टाइम लगाना है आपने, कि सो दैट कि आपकी ये जो स्लाइड है आप 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक जो है ऐसे ही शो हो, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे हमने इसकी इतनी रिकॉर्डिंग कर ली है, नेक्स्ट वाली स्लाइड की हम करेंगे तो उसका स्टे आपने कितना रखना है, ये आपका रिहर्स टाइमिंग में आता है। ठीक है, कि कितने टाइम तक आपकी जो ये स्लाइड है रिप्रेजेंट होनी चाहिए ऑडियंस के सामने। ठीक है, कितने टाइम के लिए। सो वो होती है रिहर्स टाइमिंग। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना आप। ठीक है, जितने जितने ये देखो, अभी देखो यहाँ से टाइमिंग लग रहा है ना टाइम। ये देखो 7, अभी मैंने नेक्स्ट वाली स्टार्ट कर दी। ठीक है, अभी इसमें फिर से टाइम स्टार्ट होगा कि कितना स्टे चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे 3 का रखा है, 3 सेकंड का। तो ऐसे इस पे मैंने, ठीक है, ये नेक्स्ट आ गई। ठीक है, इसका टाइमिंग भी स्टार्ट हो गया। अगर आप चाहते हो इसका पॉज करना, पॉज भी कर सकते हैं। जितना टाइम आप लोगों ने रखना है आप लोग रख सकते हैं। तो ये था आपका रिहर्स टाइमिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल करती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया है कि टोटल टाइमिंग है, दैट टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड वाज इतनी है। सो अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर ले, हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टे के लिए रिहर्स टाइमिंग। आगे क्या आता है ऑप्शन, अगर आपने रिकॉर्ड करनी है अपनी प्रेजेंटेशन को तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी ऑप्शंस होती है। जैसे प्ले नरेशंस, आप अगर चाहते हो कि आपके नरेशन शो हो, प्ले बैक ऑडियंस, ऑडियो नरेशन एंड लेजर पॉइंटर,
ठीक है। अगर आपकी कोई स्लाइड शो हो रही है तो उसका जो नरेशन है अगर रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए ये, ठीक है। अगर आपने टाइमिंग यूज करनी है उसके लिए ये शो मीडिया कंट्रोल करना है तो उसके लिए। अगर आप यहाँ से टिक हटा दोगे तो फिर ये जो थिंग्स है आपको शो नहीं होगी, ठीक है। तो आगे मॉनिटर्स में आता है कि आपने ऑटोमेटिकली इसको सेट करना है, ठीक है। लेट पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली चूज कि उसने मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है या फिर किसी और स्लाइड पे आपने जो है इसको प्रेजेंट करना है। जैसे आपने प्रोजेक्टर के साथ हम लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये हमेशा ये यूज प्रिंट प्रेजेंटर व्यू है, ठीक है। इसमें शो होती है आपकी स्लाइड। क्या शो करता है? इट शोज द फुल स्क्रीन स्लाइड, ठीक है। फुली जो है आपकी स्लाइड फुली शो होती है। फुली कैसे होती है? जब हम लोग इसका स्लाइड शो करते हैं लाइक दैट, फॉर दैट ये सारी स्क्रीन पे आ रहा है ना, फुली स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये उसका जो था कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और ये था आपका कॉन्सेप्ट किसका, किसका कॉन्सेप्ट किया हम लोगों ने? स्लाइड शो का। ये सभी जो टूल्स हमने किए हैं ये किसके अंडर आते हैं? स्लाइड शो के अंडर आते हैं। तो आई होप कि आपको इसका पता चल गया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करके देखना आप लोग। ओके, अगर किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अभी आप पॉज करके देखो एंड ट्राई करो अपने स्लाइड शो को, ठीक है। स्लाइड शो यूजिंग कौन सी की है? F5, ठीक है। अगर आप करंट स्लाइड से करना चाहते हो तो देन यू हैव टू क्लिक Shift+F5। ओके, so today we learned how to use slideshow tools in MS PowerPoint to deliver better presentations. So if you found this helpful, like the video, subscribe to the channel and comment below with your questions. Okay, so आज क्या है? न्यू ईयर है, तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। अच्छे अच्छे से स्टडी करो, अच्छे अच्छे से अपने गोल्स को सेट करो एंड उनको अचीव करो, ठीक है। एंड डू हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क करोगे फिर ही आपको कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि आपका जो पावर पॉइंट है ना ये फिनिश हो जाएगा, फिर हम MS एक्सेल करेंगे जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके देन, टेक केयर टू ऑल।